Hello everyone and once again welcome to your very own channel Study Trench. But before proceeding, as I say guys, please don't forget to like, share, subscribe and also comment. Okay, so today we are moving towards the very burning topic Delta plus variant that is found in India. Yes guys, second wave के बाद इंडिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट के स्ट्रेन्स पाए गए हैं, यानी कि एक नए तरीके का कोविड का वायरस मिला है हमारे देश में। और देखते हैं हम लोग कि क्या इस ट्रेन के आने के बाद दोबारा लॉकडाउन के चांसेस हो सकते हैं, क्या इससे लोगों के बचने की चांसेस कुछ कम हो रही हैं या और ज़्यादा ही वर्स्ट हो रही है। तो लेट्स चेक इट आउट। ये पहले हम लोग चेक करेंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट आखिर है क्या और अब तक ऐसे कौन कौन से वायरस है जो हमें मिल चुके हैं। तो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक्चुअली वायरसेस की कई सारी कैटेगरीज को डिस्टिंग्विश किया था, जिसमें से डेल्टा प्लस वेरिएंट जो था, इसका जो साइंटिफिक नेम है P.1.617.2, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और इस वायरस को कहा था वेरिएंट ऑफ कंसर्न। सबसे पहले जब ये इसका स्ट्रेन पाया गया ना, तो सबसे पहले इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया था, यानी कि VOI। लेकिन जब इसके इफेक्ट्स के बारे में साइंटिस्ट लोग स्टडी करने लगे, WHO की इसके रिपोर्ट्स आने लगी, इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इसके ऊपर स्टडी करने लगी, तब इसको VOI की कैटेगरी से रिमूव करके वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि VOC इस कैटेगरी में डाल दिया गया। यानी कि अब ये बहुत ही आपत्तिजनक बात हो चुकी है कि इसको अब ध्यान देना पड़ेगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का यही मतलब होता है। ओके, तो ये जो वेरिएंट है ये इसी साल 2021 में ही सबसे पहले मार्च में पाया गया था इन यूरोप। ये आपको ध्यान रखना है। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा है अपनी रिपोर्ट के जरिए कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, जैसे पहले जितने भी वेरिएंट्स आए थे हम लोग उनको भी चेक करेंगे। और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी इंडिया में अराउंड 48 सैंपल्स में पाया गया है और वो 10 स्टेट्स में रिसाइड करते हैं। डेल्टा अभी फिलहाल 174 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव है, जिसमें से कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरला, ये तीन बहुत ही हॉट स्पॉट्स बनते जा रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए। और न्यूज़ में भी जहाँ तक देख रहे हैं हम लोग कि ये जो तीन स्टेट्स है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरला, इसमें जो 48 केसेस निकले हैं, इसमें रत्नागिरी, जलगांव, मुंबई, सिंधुदुर्ग, ठाणे, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में तो एक शिवपुरी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हर किसी के ऊपर ये स्ट्रेन पाया गया है। ओके, अब आपको पहले ये बता दें कि वेरिएंट्स जो होते हैं वो कैसे आते हैं और क्यों आते हैं। वेरिएंट्स होते क्या है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। ये थोड़ा बायोलॉजिकल वर्ड, टेक्निकल वर्ड लग रहा है ना। तो वेरिएंट्स एक तरह से समझ लीजिए कि मॉडिफाइड वर्जन होता है। जैसे सॉफ्टवेयर आप अपने मोबाइल का अपडेट करते रहते हैं, तो जितना ज़्यादा अपडेट होता जाएगा उतना ही ज़्यादा वेरिएंट होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका वेरिएंट नया आता जाएगा। जस्ट उसी की तरह से ये नया अपडेटेड वर्जन है। और ये अपडेटेड क्यों होता है, कैसे होता है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, म्यूटेशंस। ओके, वेरिएंट्स ऑफ वायरस किस लिए होते हैं, एक या दो म्यूटेशन के बाद। ये आपके जेनेटिक बायो से रिलेटेड है। म्यूटेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, उसका कॉपी होने का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसेस को म्यूटेशन कहते हैं। किस चीज का कॉपी होने का, आरएनए का, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, और ये जो स्टेट है, ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो स्टेज है, इस स्टेज में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ह्यूमंस को। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस में ही एक ह्यूमंस को एक ऐसा होस्ट बनाया गया है इस वायरस के थ्रू कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, अपने आप को रेप्लिकेट करता जा रहा है, बढ़ाता ही जा रहा है। ओके, और इस आरएनए की मल्टीप्लिकेशन में जो भी एरर्स आते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि जैसा पहला है पेरेंट सेल, उसी जैसा ही उसका जो न्यूक्लियस है उसी तरह मल्टीप्लाई हो। लेकिन जब उस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में कोई एरर आता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। और इसी एरर की वजह से जो वायरस के जो वेरिएंट्स हैं वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, एरर भी आ रहा है, और वो एरर एक तरह से वायरस के लिए पॉजिटिव वे में जा रहा है कि वो और ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा हार्मफुल होता जा रहा है। ओके, और अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। आपको गाइस पता होना चाहिए कि
जितने भी कोविड के स्ट्रेन्स हैं उसके नाम कहाँ है और उनके ओरिजिन क्या क्या है। तो डब्ल्यू ने अभी तक कोविड के जितने भी नेम्स हैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टेक्निकलिटी के साथ रखा है। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये तीनों के तीनों वेरिएंट्स जो है हम लोग के कंट्री में, हम लोग के वर्ल्ड में आ चुके हैं। और अब जो सेकेंड वेव था वो डेल्टा वेरिएंट था, लेकिन अब सेकेंड वेव के लॉकडाउन के बाद अब जो वेरिएंट पाया जा रहा है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया जा रहा है, जो कि इंडिया में है। इससे पहले अल्फा वेरिएंट जो है हमारे यूनाइटेड किंगडम में देखा गया है, बीटा वेरिएंट हमारा साउथ अफ्रीका में देखा गया और गामा वेरिएंट ब्राजील में देखा गया है। बट ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये इंडिया में ही पाया गया। और डेल्टा प्लस वेरिएंट भी जो है सबसे पहले तो यूरोप में ही पाया गया है, लेकिन उसको डिटेक्ट किया गया है इंडिया में। ओके, इसके साथ साथ और कई सारे वेरिएंट्स, अगर ये वायरस का म्यूटेशन प्रोसेस स्टॉप नहीं होता है तो इसके और भी ज़्यादा वेरिएंट्स बढ़ते जाएंगे। क्या आप देख रहे हैं ये 3 वेरिएंट्स जो है हम लोग के, और प्लस ये फोर्थ वाला, ये जो 4 वेरिएंट्स है ये हमारे कंट्री में इमर्ज हो चुके हैं। उसके अलावा अब डेल्टा के बाद क्या आ गया, डेल्टा प्लस, फिर क्या आएगा, एप्सिलॉन, आइटा, पापा, थीटा, जेटा। अब हम लोग प्रे करते हैं कि ये म्यूटेशन प्रोसेस यहीं रुक जाए और कोई एक प्रॉपर वैक्सीन आ जाए जो इस कोविड को जड़ से खत्म कर दे, है ना। अब म्यूटेशन प्रोसेस को हम एक बार डिटेल में देखते हैं ज़रा। हम लोग पूरी डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस उतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो म्यूटेशन मीन्स होता है सिंपली चेंज इन द जेनेटिक सीक्वेंस। जेनेटिक सीक्वेंस किससे रिलेटेड होता है, डीएनए। डीएनए, ओके, और डीएनए में के साथ साथ आरएनए भी इसके साथ अटैच्ड होता है। डीएनए और आरएनए मिलके हमारे जेनेटिक्स को चेंज करते हैं, बट बेसिकली डीएनए होता है। लेकिन इस वायरस में डीएनए ना होके आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसी आरएनए के म्यूटेशन के बाद, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो रहा है, वेरिएंट स्ट्रॉन्ग और हार्मफुल होते जा रहे हैं। Okay, a mutation in an RNA virus often happens when the virus makes a mistake। ये mistake जरूर ध्यान रखिएगा। म्यूटेशन में जब कोई मिस्टेक हो या एरर हो तब जा करके ये म्यूटेशन जो है और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, कॉपी तो हो रहा है, लेकिन कॉपी होने के साथ साथ कोई एरर हो रहा है तब वो म्यूटेशन स्ट्रांग होता जा रहा है। उसके अलावा और कई कई सारे हमारे वेरिएंट्स थे तो जो अभी तक वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के अंदर आते थे। डब्ल्यूएचओ ने कहा है अभी तक अल्फा, जो कि फर्स्ट टाइम यूके में डिटेक्ट हुआ है, बीटा जो कि साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया था, और एप्सिलन ये यूएस में डिटेक्ट किया गया। ये अभी तक वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न माने गए हैं। इसके अलावा अब डेल्टा भी आ गया है। डेल्टा अब खत्म होने की कगार पे था, लेकिन अब डेल्टा के साथ साथ डेल्टा प्लस भी आ गया है। ओके, ये एक डायग्रामेटिकल हेल्प आपके लिए रखा गया है कि आपको समझ में आए। ये है हमारा न्यूक्लियस, इसमें जो आरएनए होता है इसी आरएनए का पूरा खेल होता है। यही आरएनए, ये देख रहे हैं, ये आरएनए का स्ट्रैंड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जब आरएनए मल्टी कॉपी होता है तो इसके कॉपी होने के दौरान इस आरएनए के स्ट्रैंड्स में कुछ एरर्स आ जाते हैं, जैसे कि आप कुछ नोट्स दिख रहे होंगे, ये नोट्स, इन नोट्स का इंक्लूड हुआ है। ये नोट्स आपके पहले वाले में नहीं थे, पेरेंट आरएनए में नहीं थे, लेकिन अब जाकर के यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। तो ये एक तरह का एरर आ गया है और ये इसी एरर को कहेंगे म्यूटेशन। फिर दोबारा से जब ये आरएनए, दोबारा से आरएनए जब मल्टीप्लाई होने के टाइम कुछ चेंज आएगा, उसके नए स्ट्रेन्स बनेंगे, तो फिर ये म्यूटेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और इसी म्यूटेशन की वजह से डेल्टा प्लस वेरिएंट हमारा ऑब्जर्व किया। ऑलराइट, नेक्स्ट अब सेंटर। सेंटर यानी कि गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जैसे ही पता चला कि ये वेरिएंट आ गया है तो ये ऑब्वियसली ये मैटर ऑफ कंसर्न होगा। अब सेंटर जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या अलर्ट इशू करेगी, कैसे इसको हैंडल करेगी, कैसे टैकल करेगी, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है, लोगों में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या इस डेल्टा प्लस आने के बाद दोबारा से लॉकडाउन के चांसेस हो सकते हैं। तो गाइज इसका कोई अभी जवाब नहीं है, क्योंकि इसकी अभी सिग्निफिकेंस नहीं पता चला कि डेल्टा प्लस वेरिएंट किस हद तक घातक है, किस हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये अभी तक पूरी तरह से कंफर्म न्यूज़ नहीं मिल पाया है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
ऑलराइट। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हमें सेफ्टी मेजर्स जैसे हम पहले से लेते थे, अब उससे भी ज़्यादा और अलर्ट रह करके हमें सेफ्टी मेजर्स लेना होगा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी। और वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर तो होना ही चाहिए। अगर आप वैक्सीन्ड है तो एक हद तक आपके पास चांसेस है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी बेटर हो सकती है। लेकिन आपको गैस पता है ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये आपके सीधे इम्यूनिटी को यानी कि आपके एंटीबॉडी को ही अटैक कर रहा है। आपकी एंटीबॉडी जितनी भी स्ट्रांग हो जाए उसको वो अटैक कर देगा, और ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि किस एज के ग्रुप को ये अफेक्ट करेगा ज़्यादा, वो चाइल्ड होंगे या फिर यंग यंग एज के होंगे या ओल्ड एज के होंगे, ये एज ग्रुप भी अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया है। और ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर था वो सेकेंड वेव का था, क्योंकि डेल्टा प्लस कहाँ से इमर्ज हुआ है, डेल्टा वेरिएंट से। और इसी सेकेंड वेव की वजह से डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। और डेल्टा वेरिएंट के अलावा ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ट्रांसमिसिबल, यानी कि बहुत ही इजीली अब ये स्प्रेड होगा। जितना इजीली डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड होता था अब समझ लीजिए उसका 5 टाइम्स स्ट्रांग हो गया है, 5 टाइम्स इजीली स्प्रेड हो जाएगा ये। ओके। और डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल है, डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस, उन्होंने भी काफ़ी टेंशन जताई, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बात सोचने के लिए कहा है कि ये जो इंडिया में पाया गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट, इट इज़ मोर ट्रांसमिसिबल ऑफ द वेरिएंट्स आइडेंटिफाइड सो। और उन्होंने वार्न किया है कि एटलीस्ट 85 कंट्रीज में ये जो वेरिएंट है ये स्प्रेड हो सकता है। ऑलराइट। इसके साथ साथ कई सारे और कंट्रीज है जिसमें पाया गया है, जिसमें से कि सबसे पीक पे चल रहे हैं हमारी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, जापान, नेपाल, चाइना। ये चाइना तो लगता है जान लेके ही छोड़ेगा, ये चाइना तो पीछे छोड़ ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा इसके साथ हो ही रहा है। ये हमारे देश को लगता है उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी को पूरी तरह से डिग्रेड करने के ऊपर आया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बायो इसको इस वायरस को इस कोविड को एज अ बायो वेपन यूज किया है, बट वी कांट से एनीथिंग जब तक कि पूरा सच सामने नहीं आता। ओके। नाउ म्यूटेशन प्रोसेस में जो एरर है यही वो एरर है, इस एरर का नाम है K417N। इसी की वजह से एंटीबॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। और इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका अभी तक पाया गया है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये है क्या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? एक्चुअली एक जेनेटिक प्रोसेस है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस है जो कि लैब में होता है। और ये प्रोसेस कैसा है कि यूएस के जो ट्रम्प थे, ओके, उनके ऊपर ये प्रोसेस अप्लाई किया गया। जब उनको कोविड हुआ था तब क्या किया गया था कि जो एक पर्सन जो कोविड से रिकवर हो चुका है उसकी एंटीबॉडी को लेकर के और मिस्टर ट्रम्प की एंटीबॉडी को लेके क्लोनिंग की गई है, तब जाकर के उनके अंदर ये वैक्सीन इंजेक्ट किया गया था। इसे कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ऑलराइट। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डेल्टा प्लस ऑन मेडिकेशंस। डेल्टा प्लस जो है हमारा मेडिकेशंस में काफ़ी ज़्यादा किस हद तक हमारा इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है इंडिया में, लोगों को यही शक होता है कि क्या ये वैक्सीनेशन लेने के बाद, ये वैक्सीन लेने के बाद हम रिकवर हो सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि गवर्नमेंट पहले ही बोलती है कि वैक्सीन लेने के बाद ये एश्योरेंस नहीं है कि आप 100% सेफ है, के बावजूद भी आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। प्रिकॉशंस लेने के बाद आपको मेडिकेशंस लेना होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद आपका एंटीबॉडी जो 5 टाइम्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, और ये उन लोगों में उतना उतना नहीं होगा जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे। और डेल्टा वेरिएंट जो है सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है अल्फ़ा वेरिएंट के अलावा। अल्फ़ा वेरिएंट हो चाहे बीटा वेरिएंट हो या फिर एप्सिलन वेरिएंट हो, इन सब वेरिएंट्स के कंपैरेटिवली डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ही इजीली रेट पे ये ट्रांसमिट हो रहा है। ओके गाइस, इसका जो हम लोग साइंटिफिक नेम डिस्कस किए थे B.1.617.2, इसको हम AY के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसको AY.1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर AY आया तो यानी कि डेल्टा वेरिएंट है, अगर AY.1 आया तो डेल्टा प्लस वेरिएंट है। बस यही इसके नेम में फर्क है। ओके। नेक्स्ट, ये देख सकते हैं आप म्यूटेशन प्रोसेस में जो K417N, ये जो म्यूटेशन हो रहा है इसी म्यूटेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा ये एग्रेसिव हो गया है ये डेल्टा प्लस। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो गाइज यू हैव टू स्टे ट्यून विद माय चैनल, एंड टिल देन बाय।